बजट 2025-26 जो कि पेश कर दिया गया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या ऐसी इनकलाबी चीज़ है, क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो इसे दूसरे बजट से मुमताज़ करती है या डिफरेंशिएट करता है ये बजट? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, मुझे तो ये बजट बहुत मुतवाज़न लग रहा है अभी तक। अगर इसके अंदर कोई हिडन कोई चीज़ ना हो तो अभी तक तो ये बजट खासा बेहतर है और मुतवाज़न है। और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों कवानीन पास हुए इनकम टैक्स के, FBR के, कि जी कुछ भी हो और हमको ये टैक्स वसूल करना है हम तरह, बाय हुक और बाय क्रुक, अगर वो बात ना हो तो ये मुझे ओवरऑल बजट बैलेंस लग रहा है। क्योंकि तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया है और सरकारी लोगों को भी बढ़ाया गया है उनका सैलरी, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी, कम बढ़ाई है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का तनासब है, उस हिसाब से तनख्वाहदार तबका, सरकारी जो मुलाजमीन है, उनकी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी। क्योंकि जितनी उनकी तनख्वाहें और मराहत कम होंगी उतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ेगी। क्योंकि करप्शन का अगर हम तकसीम करें 2-3 मरहलों में, तो एक तो सबसे पहले वो लोग होते हैं जो मजबूरी में करप्शन करते हैं, और उनकी अगर आप सैलरीज बढ़ा दें और उनकी मराहत बढ़ा दें तो वो नहीं करना चाहते। मेजॉरिटी तकरीबन 70% तक वो लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-15% जो उनको आपका सिस्टम को ठीक करता है, यानी कि स्टिक एंड कैरेट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-15% जो सिर्फ और सिर्फ सख्ती या डंडे की जबान समझते हैं। अब उनको कितने भी उनके बढ़ा दें मराहत, वो नहीं बात आते। तो हमको मेजॉरिटी को देखना है कि एक मुनासिब उनको पैसे मिले, तनख्वाह मिले, और वो लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। ख़ास तौर पे जो आपकी जो फोर्सेस हैं, जो आपके पुलिस में है, फौज है, जो अपनी जानों का नजराना देते हैं, सख्त हालात में खड़े होते हैं, और उतने ही मौके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास कमाने के होते हैं, तो उनको अच्छी पे देनी चाहिए। इसके साथ साथ ठीक है, यानी पेंशनर्स के ओवरऑल लिए आपको एक मुतवाज़िन बजट आज का लग रहा है। आदिल साहब, आज के बजट को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक बजट आया है? हम देख रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ है, सरकारी मुलाजमीन के लिए भी रिलीफ है, इसके साथ साथ जो दीगर एस्पेक्ट्स हैं उन्हें किस तरह से आप देखते हैं? देखें, एक जो इस वक्त की ज़रूरत भी थी और जो रीजन की सूरत हाल थी, उसके मुताबिक डिफेंस बजट में 18% इजाफा हुआ है। 2550 अरब डिफेंस बजट हो गया। ये एक कहा भी जा रहा था और इसकी ज़रूरत भी थी इस वक्त। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें कि जो हम बार बार कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ का तसलसल है, उसका हमेशा से फुकदान रहा है। आप पॉलिसी पहले जो है वो लेके आए, सोलर पैनल्स के हवाले से लोगों को इनकरेज किया कि आप सोलर पैनल्स लगाएं, और उसके बाद अब फिर उसके ऊपर 18% आपने सेल टैक्स लगा दिया। और फिर इससे पहले आपको पता है कि बहुत सारे इकदाम किए गए हैं ग्रीन मीटर्स के हवाले से। लोगों को जो पहले परसेंटेज दी जा रही थी अब वो कम कर दी गई है। तो एक तरफ हुकूमत पहले इनकरेज करती है और फिर बाद में फिर उनके ऊपर टैक्सेशन कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिसी का तसलसल जो है वो नहीं रहता। इसी तरह आप प्रॉपर्टी के मामलात में देख लें कि पहले आप जो है प्रॉपर्टी के मामलात को शुतर बे महार जो है वो छोड़ दिया गया। जब ज़री ज़मीनें भी जो है वो प्रॉपर्टी के नाम हो गई, उसके बाद फिर उनके ऊपर टैक्सेशन लगा दी गई। अब इस अच्छी चीज़ ये है कि एक बार फिर जो टैक्स की जो उसमें कमी की गई है, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 4% से 1% हुई है, जो एक जिसे कहते हैं कि डिप आया हुआ था प्रॉपर्टी में। यकीनी तौर पे उसमें बेहतरी होगी, इंक्रीज़ होगी जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल है। दूसरा, जो टैक्स स्लैब्स में तब्दीली की गई है, उससे यकीनी तौर पर जो सैलरी क्लास है उसको फ़ायदा पहुंचेगा। फिर पेंशन इस्लाहात की गई हैं, वो बड़े अरसे से एक कोशिश की जा रही थी। जो सबसे बड़ा एक मसला पाकिस्तान के अंदर था कि यहाँ पर यानी कि जो अर्ली रिटायरमेंट लेते थे लोग, वो बाद में फिर एक नई नौकरी ले लेते थे, तो वो पेंशन भी लेते थे और वो जो है नई तनख्वाह भी लेते थे। तो वो अब एक कर दी गई है
चाहे आप पेंशन ले लें, चाहे आप जो है वो नई नौकरी की तनख्वाह ले लें, तो ये एक अच्छा इकदाम है बहुत। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड अशिया हैं उनके ऊपर 5 से 20% तक जो है वो ड्यूटी लगाई गई है, कस्टम ड्यूटी। वो 4%, 4 स्लैब जो हैं उससे बनी है। 5 से 20% लगने की वजह से यकीनी तौर पर कुछ 17,000 से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेड अशिया हैं जो पाकिस्तान में जो है वो आती हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिसे कहते हैं कि आप उम्रा के लिए ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं, जिसमें दही इम्पोर्टेंट दही है, फल हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यकीनी एक इम्पैक्ट जो है वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो आम लोगों पर